हेलो एंड वेलकम टू एम स्पोकन क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यूज़ करना, सैनिटाइजर यूज़ करना, और जहाँ तक हो सके अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ऐसा कारवां आया है जिसमें अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि आप घर पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस लेकर आया हूँ। इस तरह का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें हम देयर 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 क्या होते हैं मैंने बताया था। आज उसी देयर का एक विस्तार रूप में सेंटेंस जिसका हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस मैं लेकर आया हूँ। समय नहीं ज़्यादा लेके हम लोग यहाँ देखें। जुलूस में सैकड़ों लोग होंगे। जाहिर सी बात है, आजकल आपने देखा बंगाल चुनाव में कितने लोग थे, और वहाँ महामारी कैसी थी? कुछ नहीं था ना। जब इलेक्शन हो रहा था तो कुछ नहीं होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द इंडिया, आई थिंक मिस्टर खान सर, तो उन्होंने भी बहुत डायरेक्ट बोला इस बारे में कि वाकई में हमें जनता को देखना है, न कि अपने आप को देखना है। लेकिन कौन समझे इस बात को? देखिए, जुलूस में सैकड़ों लोग होंगे। यहाँ एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कोई प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, जैसे कोई चीज़ है या होगी, केवल इतनी ही बताई जाए, केवल इतनी ही बताई जाए, तो इसके लिए उस सेंटेंस को बोलने के लिए हमें देयर का यूज करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल देयर का यूज करना चाहिए जब भी किसी चीज़ के बारे में ये बताया जाए ये चीज़ है या नहीं है। जैसे अब जुलूस में सैकड़ों लोग होंगे, तो यहाँ हम आते हैं तो फाइंड करते हैं कि ये तो फ्यूचर है भाई, फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस हो रहा है, तो फ्यूचर टेंस में विल या सेल यूज करते हैं हम। तो सेल तो जब फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी तब यूज करते हैं, लेकिन यहाँ देयर होगा, डमी सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द प्रोसेशन। क्या होगा? देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द प्रोसेशन। प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस, प्रोसेशन मतलब होता है प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस। तो देयर सबसे पहले बोलेंगे हम देयर विल बी, ओके, विल बी, विल मतलब एक साइकिल होगी, बी माने होंगे। अच्छा, कितने होंगे? हंड्रेड्स ऑफ पीपल, 100 लोग होंगे। कहां? इन द प्रोसेशन, जुलूस में। है ना इजी? अब इजी आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द प्रोसेशन। ठीक है, मीटिंग में 10 लोग होंगे, देयर विल बी 10 पीपल इन द मीटिंग। क्लास में 80 बच्चे होंगे, देयर विल बी 80 स्टूडेंट इन द क्लास। क्लियर? बहुत आसानी से एक ही सेंटेंस के द्वारा हम इसको बोल सकते हैं। फ्यूचर में जब कोई प्रोबेबिलिटी, कोई संभावना होती ये चीज होगी या नहीं होगी, संख्या के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, तो वहां हम बात करेंगे। अच्छा, दूसरा देखिए, उस कोने पर एक किताब की दुकान है। उस कोने पर एक किताब की दुकान है। अब क्यों बताया जा रहा है कि ये चीज है या नहीं है? तो देयर इज अ बुक शॉप, बुक शॉप किताब की दुकान। ठीक है, अब आप वाइन शॉप बोल सकते हैं, शराब की दुकान। आजकल देख ही रहे हैं आप कि दूध घूम घूम के बेचा जाता है, लेकिन शराब बहुत कोने में खोला जाता है, फिर भी वहां लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ गलत होती है उसका प्रचार बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ देखिए, उस कोने पर एक किताब की दुकान है, तो देयर इज अ, क्या है? क्या है? मैंने बताया था उसमें आपको कि ये चीज ध्यान रखेंगे। यहां दिख रहा है ये ना, कि हम लगाएंगे पहले देयर, फिर आप बी क्रिया आ जाए। बी क्रिया मतलब आ गया इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, सेल, हैज बीन, हैव बीन, ये सब टोटल कंप्लीट करते हैं इसके अंदर। फिर उस वस्तु का नाम कि क्या है और कहां है। ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे इसको हम। तो किताब की दुकान है, तो देयर, ठीक है यानी प्रेजेंट टेंस आ रही है, प्रेजेंट टेंस आ रही है, तो देयर इज आ गया यहाँ पे। अब क्या है? बुक शॉप, एक किताब की दुकान। कहां पर है? ऑन दैट कॉर्नर। ऑन, क्योंकि पर है ना, यहां देखिए, पर अर्थात ऊपर, यानी ऑन दैट कॉर्नर। ये ही हमारा वर्ड फार्मूला चलेगा, यही निरंतर वर्ड फार्मूला हमारा चलता रहेगा। अच्छा, लगभग किसी भी धंधे में जोखिम होती है। ओ भाई, सही बात है, गुजराती तो कहते ही हैं। और एक और बात होती है कि रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो हर धंधा, जो भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, जीरो शुरुआत करिए और आप निश्चित ही बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर 10 मंजिल पे जाना है तो पहली मंजिल की पहली स्टेप हमको कदम रखना पड़ता है, तो शुरुआत हमेशा जीरो से ही करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, जोखिम होते हैं, रिस्क होते हैं, लेकिन आप उसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिए, लगभग किसी भी धंधे में जोखिम होती है। जाहिर सी बात हम बता रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसीलिए देयर को इंट्रोडक्टरी वर्ड भी कहते हैं, ये परिचय कराता है।
तो देयर इज रिस्क, है ना, लगभग किसी भी धंधे, देयर इज ए रिस्क इन एनी बिजनेस। और यहां ऑलमोस्ट लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट एनी बिजनेस, लगभग आ गया ना यहाँ पे। तो देयर इज रिस्क, देयर इज ए रिस्क, हाँ जोखिम है, कहाँ है, ऑलमोस्ट माने लगभग एनी बिजनेस, किसी भी धंधे में, देयर इज ए रिस्क इन ऑलमोस्ट एनी बिजनेस। हाँ सही बात, किसी भी बिजनेस में आप कोई भी बड़ा धंधा करते हैं उसमें रिस्क होता है, लेकिन रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे जिम्मेदारी के साथ। चुनाव में 6 उम्मीदवार खड़े थे, भाई अभी बीता है पंचायती चुनाव, आपने देखा है कि कैसे कैसे रिजल्ट आ गए हैं। अब वो बोला जाता है, बोल भी सकते हैं हम, क्या चुनाव में 6 उम्मीदवार खड़े थे, तो ये देखिए ये पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, तो देयर, ठीक है, वॉच, चूंकि यहां देखिए ये प्लूरल हो जा रही है ना, तो यहां हम वर कर देंगे, देयर वर, देयर वर, जब प्लूरल हो जाएगी तो वर यूज करेंगे। देयर वर 6 कैंडिडेट, देयर वर 6 कैंडिडेट, कैंडिडेट मींस होता है उम्मीदवार। अच्छा देखिए ये वर्ड बड़ा अच्छा है, उम्मीद, अगर उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करें, उम्मीद है प्लस वार है, तो जो कैंडिडेट चुनाव में लड़ता है, जनता की उससे क्या होती है, उम्मीद होती है, उससे क्या होती है, उम्मीद होती है कि हाँ भाई अगर ये जीतेगा तो कुछ करेगा। अच्छा जो कैंडिडेट उतरता है ना, उसको भी उम्मीद होती है किससे, जनता से, कि जनता हमें वोट देगी तो हम जीतेंगे। लेकिन होता क्या है, ये वार हो जाता है, अक्सर गांव में चुनाव के बाद वार, युद्ध हो जाता है, कब, जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तब। ये देखिए ये तो बात थी अलग। अब चुनाव में 6 उम्मीदवार खड़े थे, तो देयर वर 6 कैंडिडेट इन द इलेक्शन, क्लियर है, ओके। कस्बे में कुछ भागों में लॉकडाउन लगा था, भाई लॉकडाउन अभी भी लगा है, अभी भी लॉकडाउन लगा है, इसीलिए सेफ होम, बी होम सेफ होम, घर रहिए सुरक्षित रहिए, ये होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कुछ भागों, अच्छा लॉकडाउन मतलब क्या होता है, लॉकडाउन मतलब शुद्ध भाषा में देखिए हिंदी तो नाकाबंदी होती है, नाकाबंदी मतलब बिल्कुल कर्फ्यू, CRFU, कर्फ्यू हो जाता है। तो कस्बे के कुछ भागों में लॉकडाउन लगा था, तो देयर वाज अ लॉकडाउन, देयर वाज अ लॉकडाउन इन सम पार्ट ऑफ टाउन, इन सम पार्ट ऑफ टाउन, या ऑन सम पार्ट ऑफ टाइम भी लगा सकते हैं आप, ऑन सम पार्ट ऑफ टाउन, टाउन मतलब कस्बे में, तो देयर वाज, हाँ जी देयर वाज था, क्या था, लॉकडाउन था, कहां था, ऑन द सम पार्ट ऑफ टाउन, शहर के कुछ हिस्सों में, है ना, ये बता सकते हैं कि देयर वाज अ लॉकडाउन इन काली मंदिर, ठीक, काली मंदिर में लॉकडाउन था, या ऑन सम पार्ट ऑफ काली मंदिर कुछ हिस्सों में लॉकडाउन था, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। क्या कोई समस्या है, अगर ऐसे बात अब हम प्रश्नवाचक में बोले, क्वेश्चन करना चाहते हो कि क्या कोई समस्या है, तो सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी, वो फर्स्ट आ जाएगी, मतलब जो बी क्रिया के रूप होंगे वो आगे आ जाएंगे। क्या कोई समस्या है, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, बोलेंगे यस देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर नहीं है बोलेंगे नो देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके, बहुत इजी, इज देयर एनी प्रॉब्लम, बहुत इजी से, कोई परेशान है, कोई डिस्टर्ब है, हम जाके बोल सकते हैं इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, तो हम पूछ सकते हैं कैसे, सर इज देयर एनी प्रॉब्लम, या देयर इज सर्वर प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह बहुत इजी से हेल्पिंग वर्ब हम पहले कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब जो बी के ग्रुप होंगे उसको हम आगे ला देंगे, उसको हम पहले कर देंगे। अगर इसका डिटेल देखना चाहते हैं आप, तो मेरा एक वीडियो है देयर के नाम से, वो मैंने अपलोड किया, वो आप देख सकते हैं। अच्छा क्या यहाँ आसपास कोई बेकरी है, आजकल तो बेकरी कम पूछते हैं लोग, वाइन शॉप ज्यादा पूछते हैं लोग, क्या यहाँ कोई आसपास मधुशाला है, तो अब यहां भी देखिए क्या पहले आ गया, इज देयर एनी बेकरी नियर हियर, आसपास के लिए नियर हियर माने पास में, हियर माने यहां यानी आसपास में, इज देयर एनी बेकरी, इज देयर एनी वाइन शॉप नियर हियर, ऐसे बोल सकते हैं आप, यहाँ के आसपास कोई सिनेमा हॉल है, इज देयर एनी सिनेमा हॉल नियर हियर, नियर माने पास में, हियर माने यहीं यानी आसपास में, ठीक, बहुत अच्छी मीनिंग बन सकती है आपकी नियर हियर। अच्छा अब राह देखने से कोई मतलब नहीं है, हाँ जैसे किसी का वेट कर रहे हो, नहीं आया, अभी एक जगह शादी थी, पता चला बाराती नहीं आई, 2 देर रात तक लोग इंतजार करते रहे हैं, बाराती नहीं आई, तो बोल सकते हैं ना क्या कि
अब राह देखने से कोई मतलब नहीं है। अब राह देखने से कोई मतलब नहीं है। तो आप बड़ी आराम से, बड़ी इजी वे से इस सेंटेंस को बना सकते हैं कि देयर इज, ठीक है, या देयर सीम लिख सकते हैं, सीम भी लग सकते हैं, सीम मतलब बस महसूस होता है, प्रतीत होता है। तो देयर सीम्स, ठीक है, देयर सीम्स नो सेंस, ठीक है, इन वेटिंग। बड़ा अच्छा इस तरह बोल सकते हैं, देयर सीम्स नो सेंस, देयर ऐसे बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉफिट वेटिंग नाउ। अब राह देखने से कोई मतलब नहीं है, तो देयर इज नो प्रॉफिट नो सेंस वेटिंग नाउ, इंतजार करने से अब कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छे से हो सकते हैं। अच्छा ये देखिए, सभा में कितने लोग थे, तो कितने लोग, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड में ना 4 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, विच होता है, हाउ मेनी होता है, हाउ मच होता है और हुज होता है, जिनके साथ हम उस वस्तु का भी नाम लेते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कितने लोग, तो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल वर, हेल्पिंग वर्ड आएगी, देयर इन मीटिंग, हाउ मेनी पीपल, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग में लगाएंगे वर देयर इन मीटिंग, हाउ मेनी पीपल, क्लियर हो रहा है, वर देयर इन मीटिंग, सभा में कितने लोग थे। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, जब मैं हमेशा बोलता हूं आपको, जब मेरा वीडियो देखे ना तो आपके बुक और कॉपी लेके बैठिए, बिल्कुल एक नोटबुक ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो लिखते जाए, इसीलिए मैं हर चीज को 2 या 3 बार रिपीट करता हूं। हालात में थोड़ा सुधार हुआ है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि देयर इज सम इंप्रूवमेंट इन कंडीशन, देयर इज, जैसे कोई आजकल बीमार है, देख रहे हैं बहुत लोग बीमार पड़े हैं, बुखार, अजीब सी बुखार चल रही है, आदमी का सेहत डाउन हो जा रहा है, इसलिए काढ़ा पीजिए। और गिलो होती है जो गाँव में पेड़ों पर चढ़ी रहती है, उसकी जड़ों को आप उसकी तने को लेकर पानी में बॉयल करके काढ़ा बना के पीजिए, या यूं कि सुबह शाम चबा के भी आप उसको चबाइए, तो भी आपकी इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी, सेल्स घटेंगे नहीं आपके। तो हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, तो देयर इज इंप्रूवमेंट, है ना, तो एन बोल देंगे, एन इंप्रूवमेंट, ठीक है, इन कंडीशन, देयर इज ए इंप्रूवमेंट इन कंडीशन, कि हाँ हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। अच्छा उसकी हालत में तो हिज इंप्रूवमेंट, हिज कंडीशन, ठीक है। अच्छा दुकान के बाहर लंबी लाइन थी, आजकल लगी हुई है लाइन, क्या किया जाए, लाइन लगाना भी मजबूरी है क्योंकि सब बंद चल रहा है, रोजी रोटी कमाना है। तो दुकान के बाहर लंबी लाइन थी, तो देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, ये लाइन भी ऑलरेडी अंग्रेजी वर्ड है, पंक्ति होना चाहिए इसको, लेकिन फिर भी वहां हम क्यू यू कर सकते हैं, क्यू कर सकते हैं कि देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, ठीक है, दुकान के बाहर, आउटसाइड शॉप, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू आउटसाइड द शॉप, ठीक है। अच्छा धूम्रपान और फेफड़े के कैंसर में सीधा संबंध है, भाई साइड सी बात है, प्रचार भी किया जाता है स्मोकिंग किल्स। तो अब देखें सीधा संबंध है, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग्स कैंसर। फिर से दोहराऊंगा मैं, देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन, देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन स्मोकिंग एंड फेफड़े, लंग्स, आजकल लंग्स ही ध्यान देना है आपको, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सांस ब्रीदिंग, अच्छी ब्रीदिंग हो, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आपको मिल रही हो, हल्का एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। और कह रहा है कि देयर इज ए डायरेक्ट, यहाँ रिलेशन को आप कनेक्शन ज्यादा अच्छा होता है, रिलेशन बोल सकते हैं, देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन, धूम्रपान को स्मोकिंग बोलेंगे एंड फेफड़े के कैंसर को लंग्स कैंसर बोलेंगे, ठीक। बहुत कुछ करना बाकी है। यहां आप एक काम कर सकते हैं कि देयर रिमेन्स, देयर आप इसे मारवाज वन लगा के देयर रिमेन्स टू बी डन, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। जैसे शादी पार्टी समय चल रहा है, कुछ काम बाकी है, अरे भैया बहुत कुछ करना बाकी, तो देयर रिमेन्स तैयारी कर रहे हैं, उसके भी कर सकते हैं कि देयर रिमेन्स है, रिमेन्स माने शेष है, रिमेन्स मतलब क्या होता है, शेष है, टू बी डन करना, टू बी डन मतलब अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये गजब का सेंटेंस है, ये देखें आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक समय आएगा जब तुम्हें पश्चाताप होगा, रिमेंबर, याद रखिएगा, अगर जीवन में आपसे कोई मिस्टेक होती है तो जाहिर बात है, अगर आप किसी को तानाशाही करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो ये प्रकृति जवाब देती है, अगर हम जवाब नहीं दे रहे हैं तो प्रकृति जवाब देती है। बहुत संतों महापुरुषों ने कहा है कि अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, अगर आप नहीं जवाब, या तो आप जवाब दो या तो परमात्मा जवाब देगा, तो हम नहीं जवाब देंगे तो परमात्मा जवाब जरूर देगा, और वो देता है, इसका उदाहरण भी कई मिलते हैं। अब यहाँ देखें
बहुत कुछ करना बाकी है, ये हो गया। एक समय आएगा, ठीक है, एक समय आएगा, देयर विल कम अ टाइम, याद रखिएगा, एक समय आएगा, देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल रिपेंट। रिपेंट माने पश्चाताप। देयर विल कम अ टाइम, देयर विल कम अ टाइम, एक समय आएगा, व्हेन यू विल बी रिपेंट, आप पश्चाताप करोगे, आप अपने आप को पश्चाताप करोगे। क्लियर? इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। हाँ, इस बारे में, किस बारे में? अरे इसी बारे में कि एक समय आएगा जब तुम पश्चाताप करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है। अब देखिए, चुकी है, चुकी है, तो आप हैज बीन हैव बीन में आ सकते हैं कि देयर हैज बीन हो चुकी है, तो देयर हैज बीन लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक्स, देयर हैज बीन लॉन्ग डिस्कशन, देयर हैज बीन लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक्स, इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है ना। देयर हैज बीन मतलब, हैज बीन मतलब हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है भाई? लॉन्ग डिस्कशन, लंबा वार्तालाप, किस पे? ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर। क्या उसके जीतने की कोई उम्मीद थी? हाँ भाई, इलेक्शन में कभी पता है उल्टा रिजल्ट हो गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो जीत जाता है, जिसकी उम्मीद होती है वो हार जाता है। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, विनिंग एंड लूजिंग, जीतना और हारना एक गेम का पार्ट है, एक्सेप्ट करना चाहिए हर तरह से। तो ये देखिए आप, इस विषय पर हो गया। क्या क्या इस पहले आ जाएंगी, तो इस समस्या थी यानी उम्मीद थी, यानी कि पास्ट में है, तो वाज देयर एनी होप, वाज देयर एनी होप ऑफ हिज विनिंग। देख, बड़े अच्छे से मैं फिर से दोहराऊंगा, वाज देयर एनी होप ऑफ हिज विनिंग, हिज विनिंग उसके जीतने की, है ना। तो हिज विनिंग, वाज देयर एनी होप ऑफ हिज विनिंग। क्या यहां से सीधे दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी है? ऐसे हम जाते पूछ रहे भाई, यहां से सीधे महाराज जाने कोई रास्ता है, कोई बस है या कोई ऑटो है? तो इज देयर एनी, ध्यान देखिएगा, क्या यहां से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी है? इज देयर, पहले इज लगाएंगे, इज देयर एनी ट्रेन, ठीक है, इज देयर एनी ट्रेन डायरेक्ट टू दिल्ली, इज देयर एनी ट्रेन डायरेक्ट टू दिल्ली फ्रॉम हियर, है ना। इज देयर क्या है भाई? एनी ट्रेन, है ना, डायरेक्ट टू दिल्ली है ना यहाँ पे। तो इज देयर एनी ट्रेन टू दिल्ली फ्रॉम हियर, क्या यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए कोई ट्रेन है? तो ये सेंटेंस देखें आप, आई थिंक 18 सेंटेंसेज हैं, लेकिन सब में देयर का प्रयोग सबसे ज्यादा, अगर आप जानते होंगे, मैं बता दूं आपको, अंग्रेजी बोलते वक्त हम देयर का यूज करते हैं, तो देयर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे मजेदार सेंटेंसेस सुनिए, यूज करिए। देखिए, साइनेस अपने क्लियर साइनेस, शर्माहट को खत्म करिए, तभी आप बोल पाएंगे। आदत बनाइए, माहौल बनाइए, एनवायरमेंट बनाइए कि जहां आपको अंग्रेजी बोलना हो और बोलने की जरूरत पड़े, तभी आप सीख पाएंगे। तो अगर ये बात पसंद आती है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हैव अ गुड डे।